के खात्मे के बाद दहशत में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले जंग की तैयारी में भारत। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे दुनिया देखेगी। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत के साथ बातचीत को बेकरार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान के सुप्रीम खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान की हालत खस्ता है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अब भारत के साथ बातचीत करने को लेकर बेहद ज्यादा बेकरार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को तैयार है। उन्होंने पाकिस्तानी संसद में भाषण के दौरान कहा कि भारत के साथ बातचीत ही इलाके की सुरक्षा के लिए एकमात्र रास्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि संसद में उनके संबोधन के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जरदारी को वापस भेजने और इमरान खान की रिहाई के नारे भी लगे। इस दौरान जरदारी ने कहा, मेरा इंडिया के लिए मैसेज है कि वे जंग के मैदान से हटकर मतलब वाली बातचीत की टेबल पर आए, क्योंकि इलाके की सिक्योरिटी के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इंडिया के लीडर्स का कहना है कि वे एक और जंग की तैयारी कर रहे हैं। इलाके की शांति के लाइफ लॉन्ग सपोर्टर के तौर पर मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। बतौर राष्ट्रपति जरदारी 9वीं बार नेशनल असेंबली के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। शांति का राग आलापते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने युद्ध को आखिरी रास्ता बताते हुए भारत को आंखें दिखाने की कोशिश को नाकाम बताया। अपनी झूठी तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी काबिलियत का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। इसके साथ ही जरदारी ने पाकिस्तान के परमाणु शक्ति होने का फिर से एहसास कराते हुए गीदड़ भभकी भी की। बोले, पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और इस जिम्मेदारी का वजन समझता है। साथ ही हम एक ऐसे देश है जरूरत पड़ने पर अपना बचाव करना जानते हैं। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा, किसी भी घरेलू या विदेशी ताकत को अपनी शांति भंग करने के लिए पड़ोसी इलाके का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। गौर करने वाली बात यह रही कि जरदारी अपनी भड़ास निकालते रहे, उधर विपक्ष उनके खिलाफ नारे लगाता रहा। गो जरदारी गो, खान को रिहा करो के नारे से संसद गूंजती रही। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के रिहाई की मांग कर रहा है। उनके बोर्ड ऑफ पीस में सहभागिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नारे लग रहे थे, जाली पीस बोर्ड से बाहर निकले। दरअसल पाकिस्तान की आवाम फलस्तीन को लेकर इजराइल के रवैये से नाराज रहती है और अब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की हालत तब से खस्ता है जब ईरान के सुप्रीम को मार गिराया गया। इजराइल और भारत जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि एक दोस्ती साझा करता है, कहीं ना कहीं ये भी पाकिस्तान के गले का फांस बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर अब जरदारी को भयंकर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। राष्ट्रपति जरदारी के इस बयान के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इस कदर डर चुका है और अब अफगानिस्तान ने भी देखा कि किस तरीके से जो है स्थिति चेंज हुई है। पाकिस्तान को भी यही उनके भी भाग्य में लगता है होने वाला है। एक और व्यक्ति ने तो लंबा चौड़ा जो है लोग उन्हें पाकिस्तान को सजेशन भी दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ बातचीत करे तो सबसे पहले तो आप जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत को दे दीजिए और उस जगह को खाली कर दीजिए। अमरकोट जो है वो भारत को दे दीजिए। बलूचिस्तान को फ्री कीजिए। KPK को अफगानिस्तान को दे दीजिए। सिंधु जो है देश को फ्री कर दीजिए और उसके बाद 27 बिलियन जो है वो आप उन 27 हिंदू आदमियों को जिनको आपने मारा था पहलगाम में, उनके परिवारों को जो है पे करिए और नहीं तो फिर
आप लोग तैयार रहिए अपने अगले आप कह सकते हैं मुकाम के लिए। एक व्यक्ति ने ये भी लिखा है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब भारत आपसे बात करेगा कि आप अपने ही अंदर बैठे उन टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उनके नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फंड्स डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हर उस आतंकवादी को जो है आपने जिसे पनाह दे रखी है, शय दे रखी है, उसे पकड़िए, उसे मार गिराइए और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से भारत के साथ आपकी स्थिति जो है नॉर्मल हो जाएगी। भारत आपको बिल्कुल भी नहीं अगर आप कहेंगे सताएगा। तो लोग जो है सोशल मीडिया पर इन्हें सजेशन देने लग गए हैं कि अगर आपको इतना ही डर है, आपको लगता है कि भारत जंग करेगा, तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए और भारत आपको बख्श देगा। इस बीच अब आपको बता दें गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने का इतिहास रहा है, जिससे भारत में शांति हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है। इससे पूरे क्षेत्र में शांति के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने कहा कि अभी वो बंद नहीं हुआ है। पहलगाम में जो चीज़ें हुई उसके बाद किस तरीके से पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई और उसके बाद जो हुआ वो तो सभी ने देखा। उन्होंने कहा कि अगर पाक अपनी हरकतें बंद नहीं करता है तो इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। इस बार किसी भी हालत में माफ़ी तो नहीं मिलने वाली। क्या कुछ और कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सुने। और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो जैसा कि आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना, तो एक तरफ पाकिस्तान की हालत खस्ता है तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने जो पश्चिम बंगाल की धरती से हुंकार भरी है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है तो इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया जो है ये तमाशा देखेगी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर भी डर का माहौल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अब भारत से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से बयान सुना होगा, भारत ने साफ साफ कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, खून और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता है। तो यानी साफ तौर पर भारत ने अपने अगर आप कहेंगे कि जो टर्म्स है उसे लेआउट कर दिया है और साफ तौर पर अगर पाकिस्तान को भारत से बातचीत करने में इतनी दिलचस्पी है, जंग की अगर आप कहेंगे कि भारत से इतनी जंग अगर होगी या भारत जंग करने की तैयारी कर रहा है, इस बात से इतना खौफ है, इतना डर है, तो जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के सजेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पीओके हैंड ओवर कर दीजिए भारत को और जो टेररिस्ट कैंप्स आपने बना रखे हैं, जो फंड्स है, जो नेटवर्क्स है, उसे आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। एक एक जो आतंकवादियों को जिन्होंने आपने शह दे रखा, पनाह दे रखा, उन्हें मार गिराइए। फिर देखिए भारत के साथ आपकी कितनी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि कॉर्डियल रिलेशंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग सजेशंस तो दे रहे हैं और पाकिस्तान की किरकिरी भी खूब उड़ाई जा रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान को लगता है कि कुछ ऐसा ही धमाकेदार पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।